बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हमने एक्सरसाइज 4.3 आगे बढ़ानी है। इसका पार्ट 4 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका पार्ट 4 हमने करना है। पार्ट 4 तो यह आएगा A3 प्लस 2A² माइनस 3A और 2A3 प्लस 5A² माइनस 3A। ये दोनों इक्वेशंस क्यूबिक, दोनों एक्सप्रेशंस क्यूबिक एक्सप्रेशंस हैं। क्यूबिक, पिछली वाली क्वाड्रेटिक थी। क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें इधर डबल पावर हो, इधर सिंगल पावर हो, और यहाँ पे ये ना हो। ये आपका जो कोएफिशिएंट है, ये जो नंबर है, ये ना हो, यानी ए की डबल पावर, ए की 1 पावर और ये ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक बनेगी। ये क्यूबिक है, क्यूबिक एक्सप्रेशन। ये है क्यूबिक एक्सप्रेशन। ये क्यूबिक है, इसमें 3 है, 3 क्यूब में होता है। क्यूबिक एक्सप्रेशन होगी। अब ये आप देखें सॉल्यूशन। एक खाने में पहले आप लिखेंगे A3 प्लस 2A² माइनस 3A, और दूसरी तरफ आप लिख लें 2A3 प्लस 5A² माइनस 3A। अब आप देखें कि पहले कॉमन देखना है आपने। कॉमन A कॉमन है, A² प्लस 2A माइनस 3, ये हो जाएगा। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 के ऐसा पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और माइनस करें तो 2 आए, तो ये बनेगा A इंटू A² प्लस 3A, 3 इंटू 1 बनेंगे ना, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 पहले 3A, या इधर लिख लें 3 इंटू 1, तो 3A पहले प्लस का, उसमें से माइनस का 1A, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3। इस तरह से ये आ जाएगा। अब ये पेयर बन गया, इसमें से कॉमन लें और इसमें से कॉमन लें, तो ये बनेगा ए कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा A प्लस 3, इसमें से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो आपने 1 कॉमन ले लेना है। तो माइनस है तो माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो ये A हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, A प्लस 3। अब ये फिर 2 फैक्टर बन गए, इनमें A प्लस 3 कॉमन है, या इस दफा बेशक ना लिखें, A प्लस 3 इंटू A माइनस 1, बाकी बच जाएगा। इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन हो गई मुकम्मल। अब इसकी तरफ आए
तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन विद कोएफिशिएंट है। यहाँ कोएफिशिएंट 1 था, इधर कोएफिशिएंट 2 है। पहले आप कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे a, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, तो आपने टाइप 1 फैक्टराइजेशन की तरह इसको सॉल्व करना है। पहले इसका चूंकि कोएफिशिएंट 2 है तो कोएफिशिएंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बन जाएगा। 6 के फैक्टर्स बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस माइनस करें यानी एक किस्म का प्लस करें, क्योंकि साइन हमने उस हिसाब से देने हैं। तो ये 6, तो फिर माइनस करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, माइनस करें तो 5 आए। तो 3 2 6 इसके बनेंगे 3, लेकिन इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 6 1 6, 6 1 6, 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आता है, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो अब ये आप देखें a इंटू ये 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, क्योंकि 6a में से माइनस a निकलेगा तो प्लस 5a बच जाएगा माइनस 3। अब आपने इन दोनों में से 2a कॉमन लेना है, बाकी इधर बचेगा a प्लस 3, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, एक a बचेगा, और इधर से 2a कॉमन लेंगे तो 2 3 6 और a भी कॉमन आ गया तो सिर्फ a प्लस 3 इधर बचेगा। इन दोनों में से -1 कॉमन, तो ये भी a प्लस 3 बन जाएगा, क्योंकि इस माइनस ने इसको प्लस कर देना है। अब आप देखें ये a प्लस 3 और a प्लस 3 कॉमन है, क्योंकि ये एक पूरी एक ये टर्म है, यहां तक पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में a प्लस 3 कॉमन है, तो a प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और 2a माइनस 1, 2a और -1 बच जाएगा। इस तरह तीनों की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने HCF दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने HCF लिखना है, तो HCF क्या होगा, एक तो ये a कॉमन है दोनों तरफ, ये हम लिख लेंगे, और दूसरा a प्लस 3 कॉमन है, ये हम लिख लेंगे। तो ये इस तरह से HCF आपका आ गया a इंटू a प्लस 3। इसके साथ ये आपके क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 सॉल्व हो गया है। आगे हम चलेंगे। जी पार्ट 5 हम देखेंगे इसका। पार्ट 5 में है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। कुछ बुक्स में यहाँ पे प्लस 3t लिखा हुआ है, जिन बुक्स में प्लस 3t है वो ठीक कर लें। ये एक्चुअली -3t है। इसके मुताबिक आपका अगर +3 लगाएंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, इसलिए आप प्लीज इसको ठीक कर लें। और दूसरी इसकी एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर
टी स्क्वायर माइनस प्लस 5t प्लस 4, और तीसरी एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर -1। ये तीन एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, आपने इनको फैक्टराइज करके इनका HCF मालूम करना है। तो पहले को आप देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टी स्क्वायर -3t -4, इधर लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, और यहां लिखेंगे टी स्क्वायर -1। अब ये देखें, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, आपने इनको सॉल्व करना है। तो 4 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और अगर माइनस करें तो 3 आए। तो ये 4 इंटू 4 बन जाएंगे, 4 इंटू 1 सॉरी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो ये टी स्क्वायर -4t प्लस टी, क्योंकि 1 की बजाय हम 1 सिर्फ टी ही लिखेंगे, 1t नहीं लिखेंगे। -4 में से +1t या t निकलेगा तो -3t आ जाएगा, -4। अब ये दो पेयर बन गया है। अब इनमें यानी ये पूरा पेयर बन गया है, इसमें से अब आप कॉमन ले लेंगे t, बाकी बचेगा t -4 +1 कॉमन t -4। अब t -4 कॉमन, इसको भी ब्रैकेट में रख लें, अच्छी बात है। तो t -4 कॉमन, ये देखें ये t -4 कॉमन, और बाकी बचेगा t +1। अब इसके भी फैक्टराइजेशन कर लें। 4 1 आर 4, 4 एंड 1 प्लस होके 5 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस 4, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे, t कॉमन, बाकी बचेगा t +4 और +1 कॉमन, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 ले लें, t +4। अब t +4 कॉमन और t +1 बच जाएगा। ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है इस तरह। अब आप इसको देखें, ये t का स्क्वायर है, ये -1 का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये t +1 इंटू t -1, दो स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, चलें पहले माइनस वाला लिख लें फिर प्लस वाला लिख लें, एक ही बात है वैसे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब ये आप गौर करें, HCF आपने लिखना है। तो HCF इज इक्वल टू ये t +1 एंड t +1, ये आ गया, ये आपका HCF आ गया है। इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पार्ट 6 है। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 एक्स स्क्वायर प्लस 15x 15x प्लस 56 ये एक एक्सप्रेशन है और दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 और थर्ड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये तीन एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनका आपने HCF फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन पहले लिखे हैं एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इसके ऐसे फैक्टर बनाए, प्लस करें तो 15 आए, मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, 8 7 are 56, 8 एंड 7 प्लस करें तो 15 आता है। यहां आप दूसरी लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 और यहां पे आप थर्ड लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 8x। जी अब जैसा कि हम इसको कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है 8x, 8 7 56 है, 8x प्लस 7x प्लस 56, इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 8 प्लस इन दोनों में 7 कॉमन, x प्लस 8, देखें ना 7 कॉमन आ गया, इधर x बचा, प्लस 8 7 56 तो 8 यहां पे लग गया। अब आप इसका 8 प्लस x कॉमन और x प्लस 7 बाकी x प्लस 8 कॉमन, x प्लस 7 बाकी बच गया। अब ये 24 है, 24 के ऐसे फैक्टर बनाए जिनको माइनस करें तो 5 आए, 8 3s are 24, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, क्योंकि 8 3s are 24 है तो 8 को प्लस का साइन देंगे और 3 को माइनस का, ताकि दोनों को इकट्ठा करें तो प्लस 5 आए। यह आपने ख्याल रखना है। अब आप इस पेयर में से कॉमन और इस पेयर में से कॉमन लें, एक्स आपका कॉमन आएगा इस पेयर में और x प्लस 8 बाकी बच जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 माइनस इन दोनों में 3 कॉमन आएगा
इधर भी x बचेगा, माइनस माइनस प्लस और 8, 3 8 आर 24। अब आप x प्लस 8 कॉमन, x प्लस 8 और x माइनस 3 बाकी बच जाएगा, रिमाइंडर होगा x माइनस 3, इधर से x और इधर से माइनस 3। अब आपका इन दोनों में x कॉमन है, बाकी बचेगा x प्लस 8, ये x प्लस 8 ये वाला, और ये x प्लस 8, ये सारे क्या हैं, तीनों में ये कॉमन है, x प्लस 8 ये कॉमन आ गया, ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इसका x प्लस 8 आ गया। इस तरह से ये आपका 6th पार्ट भी सॉल्व हो गया।